तो आखिरकार इतना लंबा इंतजार करने के बाद आफ्टर हैविंग सो मच पेशेंस, जिसके लिए एवरी ऑडियंस और एवरी रिव्यूअर्स तक तरस रहे थे, वी फाइनली गॉट टू सी दैट मूवी। कल्कि 2898 AD। This film has given us an unbelievable experience on the big screen. ये मूवी कंटेम्पलेटिव और इंट्रोस्पेक्टिव टोन को सेट करती है with a sense of unease, curiosity, cheerfulness and tension building throughout. ये काफी सजेस्टिव और बेहद खूबसूरत लगती है। ये मूवी अपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्कि, कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाभारत को दिखाती है एंड रेसेस क्वेश्चंस अबाउट मोरल एब्सोल्यूटिज्म एंड रिलेटिविज्म। ये फिल्म अपने कैरेक्टर्स के मल्टीपल पर्सपेक्टिव को शो करती है, जैसे कि भैरवा का मोटिव कॉम्प्लेक्स में जाना है, अश्वत्थामा अपने रिडेम्पशन बाय रेपिटेंस चाहते हैं और सुमति अपने बच्चे को सेफली इस दुनिया में लाना चाहती है। रेबल्स नई उम्मीद के लिए लड़ रहे हैं और सुप्रीम यास्किन पावर ऑफ सोर्स चाहता है जिससे वो कल्कि को जन्म लेने से रोक सके। ऑल ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग विद देयर गोल्स। इट प्रोवाइड्स अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो किसी और अनदर नैरेटिव में एग्जिस्ट करता है। द मेन स्टोरी इज टोल्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर स्टोरी। इसका ट्रेलर देखकर हम सभी को लग रहा था कि ये मूवी भगवान कल्कि के बारे में है, बट आफ्टर वॉचिंग द मूवी वी कम टू नो कि ये तो किसी और ही के बारे में है। फॉर नाउ इट इज नॉट अबाउट कल्कि, इट इज अबाउट रिवाइविंग द सागा ऑफ महाभारत। एक डायरेक्टर एक न्यू काइंड ऑफ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए डिफरेंट जॉनरास के एलिमेंट्स को यूनिकली ब्लेंड करता है और यहाँ नाग अश्विन यही करते हुए नजर आते हैं। उनका एक क्लियर और ओरिजिनल आर्टिस्टिक विजन हम देख पाते हैं। उनका विजुअल स्टाइल काफी अनकॉमन लगता है, जहाँ पे वो काफी इनोवेटिव कैमरा वर्क विजिबल होता है। वो एक्सट्रीम क्लोजअप्स, एस्टैब्लिशिंग शॉट्स एंड ऑल्सो हाई एंगल शॉट्स विच सिम्स क्वाइट इनफैलेबल एंड हाइपर साइकिकल। ये लाइट येलोइश और नियॉन सीफम ग्रीन कलर पैलेट के साथ एक ग्रिटी टोन सेट करती है, जहां हाई की लाइटिंग का यूज ज्यादातर सिर्फ कॉम्प्लेक्स की मैसिवनेस को दिखाने के लिए हुआ है और लो की लाइटिंग ज्यादातर अश्वत्थामा के कुछ शॉट्स और महाभारत के सीक्वेंस में यूज हुई है, विच मेक्स द सीन मिस्टिकल एंड एपिक, जो काफी इंपैक्टफुल लगता है। एंड ऑल्सो दिस फिल्म प्लेज वेरी वेल विद कैरिस्कुरो लाइटिंग इन मोस्ट सीन्स। फिर वो चाहे कृष्ण भगवान की एंट्री वाला सीन हो या वो काशी के सिटीस्केप सीन्स या वो कॉम्प्लेक्स के अंदर के डार्क शॉट्स, इस मूवी का लाइटिंग वर्क इतना ब्रिलियंटली किया गया है दैट दिस मूवी गिव्स अ डिफरेंट सिनेमैटिक एंड लेविश वाइब। In its VFX work, इसकी मैट पेंटिंग, it seems to have a sense of internal logic and reliability, जो रियलिज्म और इमेजिनेशन को बैलेंस रखती है। साथ ही इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ कंपोजिटिंग लार्ज एक्सटेंट में रैशनल और परफेक्ट नजर आती है। Its CGI adds realistic wear and tear on surfaces, such as scratches, dirt and grime, making environment and objects look lifelike and authentic, जो कि किसी भी डिस्टोपियन फिल्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और साथ ही इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका VFX बहुत ही पीक या फिर परफेक्ट था। अगर ढूंढोगे तो हाँ, इसमें भी कमियां है और काफी सारे ऐसे लोग आपको मिल भी जाएंगे जो इसके फ्लॉज को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, लेकिन इसकी कमियों पे बात ही क्यों करना when the movie is delivering so much in its limited budget and is giving almost Hollywood level quality. Visual perfection is important, but in its certain context, it's not the only factor that makes a movie great. और मूवी को विजुअली परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है, because visuals are important, but they are just a one piece of the puzzle. Storytelling, memorable moments, emotional resonance, characters, artistic vision, these are also important in making the film memorable and effective. काफी सारे लोग इस मूवी को देखने के बाद इसके फर्स्ट हाफ को बोरिंग और स्लो कह रहे थे, बट आई पर्सनली डिडंट फील दैट वे। प्लॉट सेटअप, नैरेटिव क्लैरिटी करना, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, उनके बैकग्राउंड, मोटिवेशंस एंड रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने में और अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को सेटअप करने में ये मूवी समय लेती है, जबकि ये मूवी अपने आप में ही एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रख रही है। जो लोग ये बात नहीं समझ पाते उन्हीं को इसका फर्स्ट हाफ बोरिंग और लेंथी फील होगा। बहुतों को इस मूवी में दिशा पटानी का कैरेक्टर अननेसेसरी लगा होगा, लेकिन उन्हें मैं बता दूं दैट द कैरेक्टर वाज अ मीडियम टू एक्सप्लोर द ग्रैंडर एंड ब्यूटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जस्ट लाइक अ प्लॉट डिवाइस इन द स्टोरी। कल्कि 2898 AD आर सो क्रिएटिव। CGI से लेकर स्पीड रैंपिंग, देन स्लोइंग डाउन, देन स्पीडिंग अप द टेम्पो ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन एंड फिजिकल मोशन इज अ क्रिएटिव एग्जांपल ऑफ। Kalki 2898 AD undoubtedly is a proud Indian film that every broke barriers. It has proved that with a strong subject and excellent directional execution one can reach the sky. ये मूवी अपने फिक्शनल स्टोरी टेलिंग के जरिए हमारे लेजेंड्स, ग्रेट वॉरियर्स, हिस्टोरिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और स्पिरिचुअल डेप्थ को दिखाती है. This exposure can lead to a greater appreciation of India's cultural depth and inspire interest in further exploring our traditions and philosophies. ये
मूवी इंडियन एस्थेटिक्स को मॉडर्न टेक्निक के साथ मिलाकर एक ऐसा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करती है दैट ब्लेंड्स ट्रेडिशन विथ इनोवेशन। सभी को इसका एक बार तो जरूर थिएटर एक्सपीरियंस करना चाहिए, स्पेशली वो ग्रैंडली महाभारत सीक्वेंस के लिए। वो महाभारत के उस शॉट में जहाँ तीर के फोर्स से पूरा रथ डोल के जमीन पे शेक होने लगता है ना भाई, वो कितना फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस लगता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। दिस मूवी शोज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडियन सिनेमा। ओवरऑल कल्कि इज अ मस्ट वॉच फिल्म फॉर एवरी इंडियन हु ऑलवेज complains that our industry can't make magnum opus film like Hollywood. Movie is a visual treat and every Indian should go and watch this movie and witness the great Indian culture and the glory of our warriors as well as Indian cinema. It's not Prabhas movie and any actor movie. It's your movie. This is the movie of our culture and ancient history.